आत्मा और शरीर में क्या अंतर है? शरीर मोबाइल की तरह है, आत्मा सिम कार्ड की तरह है। मोबाइल अलग है और सिम कार्ड अलग है। मोबाइल डिब्बा है, सिम कार्ड ही उसमें है। ऐसी शरीर डिब्बा है आत्मा के बिना। आत्मा की सिम कार्ड हट गई तो जिंदा आप ही फिर खत्म। बैकुंठ की प्राप्ति कैसे होती है? क्या कर्म करना चाहिए? अरे आपके तो पति ही बैकुंठ है, चलते फिरते हो तो गई, और क्या चाहिए? ऐसा पति कहाँ सबको मिल रहा है? बात तो सही है। और सर जी मैं चाहे कितना भी खर्च करूं, पैसे मुझसे कभी भी हिसाब नहीं मांगते हैं। अरे बताओ, राम राम राम। सब पुण्य करी हो, पड़ोसन को ही बता देना। 1000 खर्च करूं चाहे 10,000 करूं, कभी भी मुझसे हिसाब नहीं मांगते हैं। और वो खर्च करते हैं तो मैं हिसाब ले लेती हूँ। तुम बेहिसाब खर्च करती हो। क्या कमाते हैं पति आपके? महीने में ऐसे कमा लेते 30-40 हजार रुपए। घर है कि किराए से हो? हमने घर अपना है, अपना है। प्लॉट भी ले लिया है, 10 तोला सोना भी बना लिया है। ऐसे ना बताओ, वरना चोर को पता चल जाएगा। हमारे पति को आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, पति को आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है। आपके पास बुद्धि रहे, पति का थोड़ा सम्मान करो। ऐसे ही पकड़े हैं। तो ऐसे दिन भर सोए रहते हैं गुरुजी। अच्छा, सोने में मन लगता है जी। तो दिन भर सोती हो? हाँ गुरुजी। तो खाती कब हो? शाम वो पूरा काम करके सुबह शाम पूरे दिन सोए रहती हूँ। अच्छा, खाने के लिए जागती हो, खा के फिर सो जाती हो? सो जाती हूँ। फिर उठी, फिर बनाई, खाई, फिर सो गई। हाँ। अच्छी हैं आप। आज के युग में से बढ़िया नींद आए, अच्छा, और बढ़िया भूख लगे, वही सबसे अमीर है। जिसका चित्त भगवान में थोड़ा लगे वह कोई एक परमात्मा को बता दीजिए। मैं श्रीमन नारायण। जबते जबते सो जाया करो, और अच्छा सो दिन भर, क्या दिक्कत है? पति कहाँ है? पति तो काम करते हैं। अच्छा, और आप सोती हो? जी। अच्छा है। मेरे दोस्त जो है ना, वो बोलते हैं कि हमें अगर भगवान होते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं है? तो उनको पूछना कि हवा को देखे हैं उन लोगों ने या उनके बाप दादों ने? वो बोलते हैं कि यदि हो तो साबित करके दिखाओ, या फिर कोई प्रूफ हो तो उनके मानते हो तो। हाँ, बोले साबित कर देंगे। उनसे बोलना कि ये जो तुम्हारा बाप है, पहले ये साबित करके बताओ कि यही तेरा बाप है। आदमी को थोड़ा समझा दो, वो थोड़े थोड़े दिन में दारू पीते हैं। कहाँ आपके आदमी? क्यों आदमी? बात बहुत पीते हैं, सब पैसा खर्चा कर देते हैं। बात कराओ आदमी से। राधे राधे गुरुजी। ये आपकी औरत क्या कह रही है? वो बोल रहे आदमी महाराज हैं? कभी कभी पी लेते हैं। कभी कभी? हाँ जी। कितने दिन में पी लेते हो? 10-15 दिन में। चल झूठा। तो कितने की पी जाते हो? ज्यादा नहीं। फिर भी? नहीं 1000 रुपए की नहीं, कम से कम 100-150 का पी जाता हूँ। कौन सी वाली पीते हो? ये इंग्लिश। इंग्लिश कौन होती है? इंग्लिश दारू। दारू तो सिंपल दारू बोलो ना, काहे इंग्लिश बाँच रहे हो? आप सुनो, अरे बात कराओ आदमी से। मेरी शादी हो चुकी है, आज से 3 साल हो गए मुझे। बोले तो उनकी गवर्नमेंट जॉब है। अच्छा। उनकी गवर्नमेंट जॉब है, मुझे घर ही घर में बोले अंदर के अंदर रखते हैं। वो बोलते बाहर नहीं निकलने दूंगा, बिल्कुल मतलब घर में से बाहर भी नहीं निकलने देते। वो ठीक है। पूरा गांव है, वो गांव में मतलब ऐसा रहता है कि बहुत जानवर घूमते रहते हैं। जानवर घूमते हैं इसलिए तो कहते हैं कि घर के अंदर रहो। नो 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 नो। आप तो कह रही हो कि जानवर रहते हैं बाहर, और मार दे कोई, बैल ही मार दे आपको, सींग घुसा दे पेट में, फट जाए पेट। ऐसी कैसी मर्यादा जो बाहर है, मतलब अपन को कहीं ले ही नहीं जा रहा हो इंसान। समय कहाँ दिया आपने, भाग के चली आई मायके। तो वो इसलिए आई हूँ ना मैं। तो पापा रोज घुमाते हैं आपको, जमाना लंदन घुमाने ले गए होंगे। आपकी सास है? सास है, लेकिन फिर भी आप अपनी सास से बात नहीं करती? करती हूँ मैं, बहुत कम करने लगी। अच्छा। क्योंकि वो जब मेरे माँ बाप से बात नहीं कर रहे तो फिर मैं क्यों करूँ? समझाओ कोई इसे बच्ची को। क्या है? पढ़े लिखे मूर्ख इन्हीं को कहते हैं।
बहुत चंचल है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? जैसे कि पढ़ाई करती हूँ, उसमें फिर मन इधर चला जाता है कि घूम लूँ, कुछ कर लूँ। मन घूमने फिरने में जाता है, हाँ, तो घूम लिया करो। अच्छा, या ऐसा करो, घूम घूम के पढ़ा करो। मन जाएगा। अच्छा, घूम घूम के पढ़ो। ठीक है। घूम घूम के भी पढ़ चुकी हूँ मैं। फिर भी मन घूमता है। फिर कहाँ जाता है घूम घूम के? क्योंकि अब तो घूम ही रही हो। फिर कहाँ जाता है? मतलब कि पूरा पढ़ाई में ध्यान जा ही नहीं रहा। आपको गोल गोल रोटी बनानी आती है? नहीं, तो आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी। नहीं की, माता ने आज तक कराई नहीं मेरी। तो फिर आपकी माता लापरवाह है। नाम है आपका? मेरा नाम चुम है। बुरा तो नहीं मानेंगे कि बात कहें? आपके पिताजी और माताजी ने वो वाला गाना सुना होगा ना, झूम बराबर झूम से झूम बराबर झूम से झूम नाम हो गया। आपसे एक प्रश्न है, मैं सपने में एक गाना है बहुत, वो आते रहता है, अगर आपकी आज्ञा हो तो सुनाओ। सुनाओ। क्रिस का गाना है, दिल ना दिया दिल ना लिया, ये सपने में क्यों आता है गुरुजी बार बार? कौन सा गाना? दिल ना दिया दिल ना लिया, बोलो ना क्या किया, बेटा प्यार ना किया तो क्या किया? गुरुजी, ये भी कोई गाना है? मैंने सुना नहीं कभी इसे। हाँ गुरुजी, अभी जो है ना ज्यादा वायरल चल रहा है। तो प्यार नहीं किया तो भगवान, सच बात है कि भगवान से प्यार नहीं किया तो क्या किया? शोर कम किया करो, बाहर आवाज कम जाए। बोलते तुम देवी के गाना बजाते हो तो हमारे आंख पे देवी आती है, ऐसा बोलते हैं हम लोगों को। अच्छा, गाना भजन आप करते हो, देवी उनको आती है? हाँ, परेशान हो जाते हम लोग, देवी जानबूझ के तुम लोग देवी का गाना गाते हो, सभी माताओं का गाना गाते हैं हम लोग। तो बोले भूत का गाना गाएंगे तो भूत आ जाएंगे उसके बाद। वही है गुरुजी, आप ही बताओ क्या ऐसा करना करना, अगली बार चुड़ैल का गाना सुनाना, ताकि चुड़ैल आ जाए के बाद। बताओ गुरुजी, आप ही बताओ कि हम क्या करें, भजन करना चाहिए कि नहीं करना भजन चाहिए? करो, पर ऐसा हो ना कि रात के देखो 8 बजे कोई बच्चा पढ़ भी रहा होगा, थोड़ा आवाज कम करके अपना भजन करो, ठीक है, लोगों को भी डिस्टर्ब ना हो। राधे राधे। मैं 2 लड़का के साथ में शादी करना चाहती हूँ, इसलिए मुझको घबराहट रहती है। 2 लड़कों के साथ में शादी करना चाहती हूँ। किसकी शादी? लड़कों की। अच्छा। 2 लड़कों की, आपके 2 लड़के हैं? हाँ, और साथ में शादी करना? साथ में। इसके साथ मतलब लड़की अलग अलग है। अच्छा, लड़की भी 2 है? हाँ, अलग अलग। तो दोनों की साथ में क्यों करनी है? खर्चा बचाने के लिए? बस जी गुरुजी, यही बात है। तो 2 जगह बारात जाएगी तो 2 भागों में डिवाइड हो बारात आएगी। लड़के की बारात आती है? बैगन मतलब हम लोग में आती है बारात, लड़की वाले लेके आते हैं लड़की को और शादी करके। अच्छा, आपके यहाँ लड़की वाले बारात लाते हैं? हाँ, केसरवानी में ऐसा। तो मतलब आपके यहाँ लड़कियाँ विदा नहीं होती, लड़के विदा होते? ये भगवान क्या जुल्म है। लड़के नहीं विदा होते, मतलब बारात लेके जाएंगे, लड़कियां धर्मशाला में आएंगी दोनों जगह से। अच्छा। बहू घर आएगी, लड़का भी घर आएगा। अच्छा, तो विदाई किसकी होगी? क्योंकि बारात लेके तो लड़की आई है। नहीं जानते हैं। आपने तो हमें कंफ्यूज कर दिया, हमने तो आज तक इतनी उम्र में यही सुना कि लड़के वाले बारात लेके जाते हैं। पत्नी अच्छी है तो दे दो ना सारा। नहीं देते हैं गुरुजी। उसी को दे दिया करो, रख तू ही संभाल। सही पकड़े हैं। पत्नी के पास पैसा रखने से ना, अच्छा, पैसा बढ़ता है, क्योंकि लक्ष्मी है ना, ये भी और वो भी लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी लक्ष्मी प्लस ज्यादा लक्ष्मी। तुम अपने पास रखोगे तुम क्या हो? तुम लक्ष्मी थोड़ी हो। भारत का संविधान कानून भी इजाजत दे रहा है। आपको एक नया कानून पता चला? नहीं। अभी नया कानून ये आया है कि आप अपने पति के होते हुए एक और आदमी से चक्कर चला सकते हैं, और पुरुष भी अपनी पत्नी के होते हुए किसी के साथ लिव इन में रह सकता है। कोई ऐतराज नहीं, कानून इजाजत दे रहा है लिव इन में रहने की, पर हमारा धर्म इजाजत। अरे कानून आपको चरित्रहीन बनाना चाहता है, पर धर्म आपको चरित्रवान बनाना चाहता है। जिधर भी मैं जाती थी आप मुझे कहीं ना कहीं टक्कर जाते थे।
मैं फिर छुप जाती थी, फिर आप टकर जाते थे। फिर ऐसे करते करते एकदम हमारा आपस में जैसे एक नटखट गोपाल किसी सखी को कि आपके हाथ में एक रंग था, अच्छा, वो ऐसे छुपाया हुआ था, वो आप मेरे ऊपर डालना चाहते थे, पर मैं उससे थोड़ा सा कभी इधर भागती थी, कभी कभी उस पौड़ियों में, कभी उस पौड़ियों में, फिर आप इस तरफ मुझे मिले तो देखो भाई, तो वो आपने सपने मेरे में? ये सपने में? हाँ जी, सपने में। क्या गांजा पीते हो? जी। दारू? जी। चरस, अफीम? ये फंस गया। फिर और क्या नशा? बस ये दोनों, और गांव में कुछ अलग ही नशा मिलता है। कौन सा? तो अभी नए नशा भी लॉन्च हो रहे हैं क्या? जी। कौन कौन सी? वो दवाई का है। दवाई कौन सी? सल्फास? कौन सी दवाई? जी, इंजेक्शन है। इंजेक्शन? जी। जो डॉक्टर लगाता है इंजेक्शन? जी, दोस्त सब सिखा दिया। तो आपके दोस्त डॉक्टर हैं? तू आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आप क्यों लड़ती हो पति से? मैं नहीं लड़ती, मैं शॉपिंग करती हूँ, बोलते मेरा पैसा खर्च करती हो। तो आप क्या शॉपिंग में पसंद करती हो खरीदना? कुछ नहीं, बस वही तो लड़कियों को पसंद होता है, कपड़े गहना। तो कपड़े हर महीने अलग अलग, मतलब हर दिन के लिए अलग? ऐसा नहीं रहता। 365 जोड़ी? नहीं। साड़ी पहनती हो तो कितने रुपये वाली? 1 से 2000। 2000 की साड़ी? एक दो ऐसे रहता तो है। 500 वाली पहन लो। जी। वो 500 वाली पहने के बताया सबको करा करो को 3000 की लाई हूँ। मैं लिखा थोड़ी है कि 500 की है। सस्ता पहनो, महंगा बताओ। है कि मैं कुछ अपने पैसे से कुछ जमीन वगैरह खरीदूं और आपकी अपना इच्छा घर सही। बनवाऊं। जमीन तो ले। तब जमीन के लिए आप बचने कहाँ दे रही हो? सारा उड़ा दे रही हो। जी हाँ, एक सवाल है मेरा। बोलो। आप जैसे बोलते हैं ना कि पति जैसा भी हो मतलब उसकी सेवा करनी चाहिए, और पति अगर दुर्योधन जैसा हो तो क्या करना चाहिए? माता गांधारी जैसी हो, लेके गया। सासू माँ। और बाप धृतराष्ट्र है कि नहीं? ठीक है। पिताजी तो अच्छे थे, वो तो चले गए, स्वर्गलोक सिधार गए। कैसे दुर्योधन टाइप के हैं? मतलब ये कथा भागवत में मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको पूजा पाठ में। बस द्रौपदी का हरण चीरहरण यही करते रहते हैं। क्या बोले? भूल जाते हैं गुरु जी, कोई बात नहीं, कहना भूल जाते हैं, याद नहीं पड़ता है। भूल जाते हैं? हाँ, तुरंत बात याद कर, तुरंत बात भूल जाते हैं। पति हैं आपके? तो है। नहीं भूल रही हो? कहाँ भूल रही हो? बच्चे कितने हैं आपके? 2 है। कहाँ भूल रही हो? कहाँ से आई हो? बिहार से है। कहाँ भूल रही हो? खुद का घर है कि किराए का? खुद के घर है। कहाँ भूल रही हो? कौन सा जिला है आपका? वैशाली। कहाँ भूल रही हो? सब तो याद है। माँ बाप जिंदा है कि गए? चले गए। सब तो याद है आपको? अब मेरा तबीयत हमेशा खराब रहता है गुरुजी। क्या खराब है? दोनों आदमी दवाई पर चल रहे हैं। मैंने 2 आदमी मतलब कौन कौन? पति पत्नी। तो आप भी आदमी हो? गुरुजी अभी कुछ टाइम पहले मैं एक लड़की से बात करता था, तो गुरुजी अब वो बात खत्म हो गई। अब गुरुजी उसने मुझे छोड़ा या जो भी बात थी, अब मेरे दिमाग में ये चलता है मेरे में कोई कमी है। अब गुरुजी ना पढ़ाई में मन लगता है ना किसी कमी नहीं है, बड़ी कृपा कर दी उसने के छोड़ दी। पहले वो बोलती थी प्यार करती हूँ, फिर बोल गई कि नहीं करती। गुरुजी ये तो कोई बात ही नहीं हुई उसकी। अरे लड़कियों का यही काम है आज। सर हाँ, आप सही कह रहे हो, यही काम। अब मैंने आपकी वो वाली रील भी देखी थी, आपसे कोई प्यार क्यों करेगा, वो बहुत चली थी आपकी। हम 10th से साथ थे, उसने साइंस ली। हाँ, मैंने भी साइंस ली। उसके चक्कर में आप वैज्ञानिक बन गए और वो क्या बनने चली? आपको पता? गुरुजी पता नहीं कहाँ भाग गई। वो आई लव यू खेल रही होगी। हाँ, किसी और के साथ। पहले के जमाने में साधु संतों की तपस्या कौन भंग करता था? अप्सराएं। और आजकल भी लड़कों की पढ़ाई कौन भंग कर रहा है? अप्सराएं। अप्सराएं कहीं गई थोड़ी हैं, तब भी अप्सराएं भंग करती थी तपस्या। आज भी छोराओं की पढ़ाई यार अप्सराएं भंग कर रही हैं। मैसेज भेज देती है आई लव यू, हो गई भंग। और आज के तो इतने में भंग हो जाते हैं। ये हमारे दोस्त है, इनको मैं लेके आया हूँ। ये गालियाँ बहुत देते हैं। किसको? हमें आपस में, दोस्तों में। तो इनको समझाओ आप जरा। आप भी देते हो गालियाँ? नहीं, हम नहीं देते सर। बात करा है आपका? विजय जाट। विजय, तो आपको गालियाँ देना पसंद है? अरे नहीं, मजाक में चलती है बस। मजाक में? तो गालियाँ क्यों देना है? अरे दोस्त है तो मजाक में थोड़ी बहुत चलती है, ज़्यादा नहीं।
अब देखो दोस्त को अच्छी नहीं लगती तो बेचारा आपकी शिकायत कर रहा है। हाँ। पर आप कह रहे हो कि दोस्ती यारी में, वैसे गालियां देना सही है गलत है? गलत है। क्यों दे रहे हो? दोस्ती यारी में भी राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, हरि हरि बोलो, गाली ही क्यों देना है? जबान पर सेट हो जाएगी गाली तो आदत आपकी बिगड़ेगी। अच्छी चीज सेट कर लो, राम राम सेट कर लो जिह्वा पे, कृष्ण नाम, इससे भला होगा आपका। मित्र किसे कहते हैं? जो दूसरों अपने मित्र का दुख अपने ऊपर ले ले और मित्र को दुख ना आने दे, वो मित्र है। बात तो सही है। ये मित्र थोड़ी होता है कि मैं शराब पीता हूं तो तू भी पी, मैं गांजा पीता हूं तो तू भी पी। जो आपको गंजेड़ी बना दे, शराबी बना दे, गलत बना दे, वो मित्र नहीं है, वो दुश्मन है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मित्र वो है जो आपको गलत करने से रोके कि मैंने तो किया तू मत करना। बोलो हाँ। ये हमारे हस्बैंड पतिदेव है, इनको थोड़ा समझाइए। क्या? बिल्कुल हम 7 साल से साथ में हैं, पर साथ होके भी साथ में हैं। क्यों? तो एक ही घर में रहते हो कि अलग अलग रहते हो? अलग अलग रहते हैं गुरुजी। क्यों? लेकिन आपकी गलती ये है कि आप अपने मायके में हो। क्यों? गुरुजी मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि मैं जितना हो सके निभाऊं। आज भी अगर हम यहाँ पे हैं, इनके घर वालों को नहीं पता है। हम चोरी छुपे मिलना है, चोरी छुपे आना, मेरे मायके में पता है, मेरे घर वाले चाहते हैं। तो ऐसा क्यों आप पति पत्नी चोरी छिपे मिलते हैं, ऐसा क्यों? आपकी माँ क्या चाहती है? गुरुजी वो चाहती है कि ये साथ में न रहे हमारे। फिर कौन रहे? पता नहीं गुरुजी। क्यों आपकी माँ ने कोई दूसरी ढूंढ रखी है आपके लिए? नहीं गुरुजी। फिर तो आपकी माँ घर फोड़ाऊ है, एक इसका मतलब है जी। हाय दया। तो काहे फोड़ रही है घर? बोल देना, नरक में जगह नहीं मिलेगी ऐसी माँ को जो अपने बेटे का घर फोड़ रही है। हम लोग 4 भाई हैं, 4 जगह बच्चे गलत नहीं होते गुरुजी। 4 में कोई साथ में नहीं रहता, वो किसी को मतलब साथ में रखना नहीं चाहते। अरे तो बुढ़िया को फिर ठीक करो। कैसे करें गुरुजी? सबके घर तोड़े पड़ी है। कैसे करें गुरुजी? कितने साल की है वो? 53। अरे अभी तो उम्र भी कम जी। जो सासू माँ है तो वो बीमार हुई थी तो डॉक्टर ने मना कर रखा था कि 1 घंटे के अंदर अंदर खून चाहिए, नहीं तो अपने मरीज ले जाओ। अच्छा। जमीन गिरवी रख के फिर भी मतलब हमको ठीक करा लिया। तो आपने अपना खून दिया, उन्होंने खून पिया और ठीक हो गई? खून ना पिया, मतलब बोतल करवा। हाँ मतलब बोतल पी के ठीक हो। ये भागते हैं हमारे साधु हैं। साधु जी। तो साधु नहीं समझा रहे हैं अपनी साली को? अब वो खुद परेशान, मैं क्या करूँगी? अच्छा उनकी बात पति मेरे ऊपर है, दुनिया क्या करे? तो कितनी लड़कियां हैं आपकी सास की? उनकी है 6 जी। तो 6 दामाद से पैसा मंगा दिए सास? सभी दामादों से सभी दामादों से मांगते हैं गुरुजी। सभी दामाद 6 लड़कियां हैं, सबके लाभ भाई चंदा, मतलब गुंडा राज चल रहा है गुरुजी। मैं चुनाई भत्ता लाभ भत्ता। गुरुजी वो सत्य कैसे आएगा? कलयुग तो आ चुका, तो वही ना भागी तुम्हारी पत्नी कलयुग में। यही तो कलयुग है। अभी और कौन से कलयुग का इंतजार है आपको? दूध आपको मांसाहारी लगता है? दूध भी किसी जीव का आता है, मतलब वो जीव से आ रहा है किसी से। आपकी माँ ने आपको दूध पिलाया था तो वो दूध मांसाहारी पिलाया था कि शाकाहारी? तो वो मुझे दिया था माँ ने, तो मैंने अपनी माँ का दूध पिया। उसके बाद मैं भी तो गाय का ही दूध पीता हूँ, गाय मेरी भी तो माता है। लेकिन वो फिर आपकी ना बुद्धि थोड़ा स्क्रू ढीला है आपका। जी जी। महाराज जी जब मैं पूजा करता हूँ हाँ तो मेरा मन नहीं लगता है। कहाँ जाता है? मन इधर उधर लगता है, पूजा में मन नहीं लगता है। मन क्या बोलता है? इधर चला मैं उधर चला, ऐसे बात रहता है। पता नहीं क्यों पता नहीं मैं किधर चला। ये भैया मन लगाओ, लगता नहीं है, मन बड़ा दुष्ट है, मन लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता है। जी महाराज। बंदर को भी मंदारी अपने इशारों पे नचा लेता है, सिखा सिखा के, पढ़ा पढ़ा के। यदि चंचल बंदर को वश में किया जा सकता है तो आप अपने मन को वश में कर सकते हैं। सही पकड़े हैं। कब होगा? करने से सब हो जाएगा। जी महाराज। मेरा तबीयत बहुत खराब रहता है, दवा बहुत चलते रहता है, मैं क्या करूं? तबीयत में क्या दिक्कत? कहाँ दिक्कत है? बहुत माथा में परेशानी है। और माथा यहाँ क्या परेशानी है? बहुत एक बताओ तो पूरे चलने लगा, झाड़ फूक पूरे कैसे कैसे घर बीमारी हुआ था। क्या बीमारी है बताओ? माथा चलने लगा था अपने से? हाय दया। नहीं, पूरे घूम रहा था और चक्कर देने लग रहा था। तो माथा आपका चक्कर? हाँ, अपने आप आँख पूरे चलने लगा था। मेरे पापा माँ। डॉक्टर ने क्या बोला? क्या बीमारी है? डॉक्टर तो बताया कि ऐसी टेंशन ले ली है और बीमारी। टेंशन है? खुद तो टेंशन नहीं है, लेकिन माँ बाप मेरे पीछे बहुत पैसा खर्चा कर रहे हैं। काय के लिए पैसा खर्च? दवाई के लिए? जी। और पढ़ाई झाड़ फूक? ये भगवान क्या जुल्म है। काय की झाड़ फूक? इसीलिए कि भूत प्रेत है, ये सब बात। मतलब सिर में दर्द होगा तो भूत प्रेत मान लिया जाएगा?
सब चीज ही बोलते रहता था। तो झाड़ फूक में कितने खर्च कर दिए? बहुत किए थे वो सब में, आप तो छोड़ दिए सब चीज, ये सब झाड़ फूक के लिए। तो अभी भी झाड़ फूक चालू है? नहीं है, ये सब तो हटा दिए दिमाग से। अच्छा, मतलब पैसे खत्म हो गए तो छोड़ दिया। पैसे तब तक थे तब तक झाड़ फूक नहीं गुरुजी, ऐसा सब हुआ ना तो बहुत तकलीफ में हम लोग पड़ गए थे। कभी ये मैं सब आप लोगों से चीजें प्रार्थना करूं, थोड़ा बहुत कष्ट आए, शारीरिक कष्ट, तो बेटा कष्ट दबाओ, डॉक्टर को दिखाओ पहला। दूसरा, फिर भी दवाई से कष्ट ना जाए तो समझ लो कि ये हमारे कर्मों का फल है। इसमें भूत प्रेत क्या करेगा और झाड़ फूक क्या करेगा? जीवन में कोई भी कष्ट मिल रहा है वो हमारे कर्मों का फल होता है। चक्कर में ना पड़ा करो, कर्म दंड भोगना। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिल गई तो बताइए उन्होंने झाड़ फूक कराई? सही पकड़े हैं। लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई तो राम जी ने झाड़ फूक कराई। फिर जो वैद्य जी को बुलाया, संजीवनी बूटी हनुमान जी लाए लक्ष्मण जी के लिए। और जो कर्मों का दंड है वो चाहे कष्ट के रूप में, बीमारी के रूप में आए या किसी जनहानि के रूप में आए, वो कष्ट है, पाप भोगना ही पड़ता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कभी कदार तो महीनवारी भी खराब होता है। क्या है? महीनवारी तो वो भी बहुत खराब रहता है। डॉक्टर को दिखाओ, ये शारीरिक बीमारियां हैं, झाड़ फूक से ठीक ना होंगी, डॉक्टर से ठीक होंगी। बात तो सही है। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा एक प्रश्न है, अरे मैं चालीसा कर सकती हूँ? काहे नहीं कर सकती हो? बोलते हैं कि चालीसा स्त्री को, मतलब हमें नहीं कर सकते। कौन सा चालीसा? हनुमान। लिखा है हनुमान चालीसा में, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े। उसमें ये थोड़ी लिखा है कि स्त्री ना पढ़े हनुमान चालीसा। कहाँ लिखा है? जो पढ़े मतलब जो भी पढ़े, पढ़ो मन लगा। कहते हैं ना, लोग कहते हैं। कौन कहता है? लोग कहते हैं। मिर्ची का धुआं दो ऐसे लोगों को। आजकल लोग लड़के शादी के पहले 4-4 लड़कियों के संग रहते हैं। क्या होता है? इनकी सारी एनर्जी खत्म। इसलिए आपने देखा होगा आजकल के लड़कों का मुंह धस जाता है, ऐसे धस जाता, गाल धस जाते, आंखें बिल्कुल घुस जाती हैं। क्यों? इसने अपनी पूरी एनर्जी पानी में बहा दी। ब्रह्मचर्य की एनर्जी समाप्त है। बचा क्या? ढांचा बचा, ढांचा है आपके पास। लड़का को हो गया प्यार, वो लड़की ने दे दिया धोखा, लड़का ने आत्महत्या कर ली। जब आत्महत्या की तो भगवान के पास गया, भगवान ने कहा पागल, यमराज जी ने 2-4 कोड़े और जमाए। 80 लाख योनियों में सबसे बेहतर जीवन मानव शरीर है। ये दिया था कि जाओ तुम किसी को भूखे को रोटी खिलाओ, किसी के आंसू पहुंचो, किसी का भला करो। इसलिए थोड़ी दिया था कि लड़की के चक्कर में तुम मर के आ जाओ। अच्छा, जो लोग पराई स्त्री से संबंध बनाते हैं, पराई पुरुष से संबंध बनाते हैं, उनके लिए एक दूसरा नर्क है। वहां लोहे का पुरुष खड़ा है, गरम लाल, उससे तुम्हें चिपकाया जाएगा। हाय दया। स्त्री ने अपने पति को धोखा दे दिया, पराई मर्द के संग भाग गई, उस नारी को वहां लोहे के पुरुष से चिपकाया जाता है और पुरुष को लोहे की स्त्री से। लो भैया तुम भाग रहे थे, चिपको यहाँ। वहां नरकों में ये सब व्यवस्थाएं हैं। ऐसे ही बिल्लियों ने अपना घर फिक्स करके रखा होता है कि इस घर में सिर्फ मैंने दूध पीना है। कौन बिल्ली? राधे राधे गुरुजी। मेरा बस एक सवाल है आपसे कि जो आप जवाबों के जो सवालों के जो जवाब देते हो, ये आप बड़े सोच समझ के देते हो या गुस्से में निकल जाता है आपसे? आपका कोई सवाल हो तो आपको भी समझाऊं फिर अलग तरीके से। यही जवाब था सर मेरा। क्या सवाल है आपका? यही कि आप जो समझाना चाहते हो। हाँ, ये आप... जैसे किसी ने मेरे से पूछा कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में ही जन्म क्यों लिया? जी। यदि अयोध्या में जन्म लेते तो भी तो आप तो सवाल करते ना कि अयोध्या में जन्म क्यों लिया। आगरा में जन्म लेते तो आप सवाल करते कि आगरा में जन्म क्यों लिया, इसलिए मथुरा में ही ले लिया। जय गुरुजी। राधे राधे। सही है? आपको अच्छा लगा? जी बहुत अच्छा लगा गुरुजी, धन्यवाद। मुगेम्बो खुश हुआ? बलि देना सही है कि गलत है? बलि चढ़ाना है तो अपना अंगूठा चढ़ा दीजिए काट के। गुरुजी मैं किचन लाइन में काम करता हूँ, 2-3 साल से खाता नहीं हूँ, तब पर भी क्या करता ना, हेल्पर हूँ। कुछ खाती नहीं हो? मतलब चिकन नहीं खाता हूँ। अच्छा। नॉन वेज नहीं खाता हूँ, मगर क्या करता हूँ इसमें ना हेल्प करने पड़ता है, ना खाते तो पर भी टेस्ट करने पड़ता है। कोई नहीं खाते तो टेस्ट करोगे तो खा ही नहीं लिया। पैसे कमाते हो? अरे गुरुजी बता दो यार, मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम है खुद का ही मेरा। तो करो ना काम। अरे वाह गुरुजी, गोरी गोपाल के लिए करना है ना मुझे।
क्या करना है बताओ? इलेक्ट्रॉनिक बनती है हमारे LED लाइट, फ्रिज व्रिज, ये सब कुछ गौरी गोपाल के नाम से बना के जब सेल करना चाहते बना के सेल करना चाहते हो तो जो प्रॉफिट होगा सब गौरी गोपाल में ही जाएगा। मैं तो मेरे नाम से लाइट बेचोगे? लोग कहेंगे लो बाबा ने धंधा चालू कर दिया। व्यापारी कहेंगे आपके चक्कर में हम धंधा करना जानते नहीं है। अरे गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है ना। कैसा है फिर? गुरुजी जैसे मार्केट से जो चीज 100 रुपए की ला रहे हैं, जब जो चीज यहाँ बनेगी वो 50 रुपए की मिल जाएगी। अरे 10 रुपए की भी बेचे पर दुनिया कहेगी ना कि अनिरुद्धाचार्य ने धंधा चालू कर दिया लाइट का। दुनिया तो यही कहेगी कि धंधा चल रहा है। हमको पिछले महीने पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो उसका नाम आप थोड़ा बताने की कृपा करें। आप कितने वर्ष के हो? हम 25 साल के अभी गुरुजी। वाह, 25 साल में पिता बन गए। ऐसे तो कह नहीं सकते, लेकिन घर का माहौल ऐसा है कि बनते नहीं है आपस में, मतलब भाभी की और पत्नी की आपस में। मतलब देवरानी जेठानी जी। अरे देवरानी जेठानी की कभी बनी है कि आज बनेगी? तो आप अपनी पत्नी लाई हैं? पत्नी आपकी आई है? जी महाराज। कहाँ है? दरअसल लड़ाई है छोटे बड़े की, घमंड की, ये लड़ाई है। आप बोला करो हाँ जेठानी, आप बड़ी रोज आरती उतार लिया करो। जय जेठानी देवी बड़ी हो देवी, कोने से देने ध्याऊं मेरी जेठानी देवी, तुम हो बड़ी देवी। रोज आरती उतार, खुश हो जाएगी जेठानी भी खुश, आप भी कुछ झगड़ा खत्म। जेठानी कुछ बोले तो डे बोले हम टुप पे टाप। राधे राधे। कहे गुरुजी कि हमर बउआ है ना, वो आप पढ़ता है भूल जाता है। कौन बउआ? हमर बउआ ये छोटा सा है। कौन बउआ? बउआ बेटा है छोटा सा। हाँ, बेटा में लगा पौआ। हर्ष है, इसको बहुत गुस्सा आता है गुरुजी। आपको गुस्सा आता है? फिर आपके वाला वहाँ ट्रांसफर हो गया। अच्छा जी हाँ। इसको बोलते हैं गुरुजी कि नहीं खाना है, सुनते ही नहीं है। क्या नाम है आपका? हर्ष। हर्ष। तो आप क्या खाते हो? मुर्गा? हाँ। तो आप ही बनाते हो कि आपकी माँ बनाती है? मेरी दादी बनाती है। अच्छा, दादी और पोता मिलकर खाते हैं मुर्गा। दादी अच्छी है आपकी। थैंक यू। मुर्गा खाती है, खुद मरने के टाइम पे मार रही है। कभी पापा भी लाके देखो, आपकी दादी खाती है ना, तो आपके पिताजी को सिखा दिया, अब पिताजी ने आपको सिखा दिया। पर ये गलत परंपरा है, गलत बात है। ठीक है? ठीक है। राधे राधे। नहीं खाओगे अब? नहीं। पक्का? पक्का। खाओ, माँ कसम के नहीं खाओगे? माँ कसम। दादी की कसम खाओ। दादी की कसम में। हाय भगवान, का बकरा हुए नाच सकती। कितने साल की है दादी? दादी? अरे हाँ भाई हाँ। 55। अरे अभी तो खूब जिएगी। अच्छा। अभी और ना जाने कितने मुर्गा खा जाएगी। मैडम जो है अपने भाइयों से मुझे मरवाती है। आपकी मैडम कौन है? स्कूल में पढ़ाने वाली? बैगन। मेरी पत्नी, धर्म पत्नी। अच्छा, पत्नी भी मैडम होती है? मैडम तो हमने सुना है स्कूलों में होती पढ़ाने वाली। तो काहे मरवाया आपकी पत्नी ने आपको? वो मतलब कह रही है कि मैं जैसा कहूँ वैसा करें। अच्छा, नहीं करोगे तो मरवाएगी? जी गुरुजी। अच्छी पत्नी मिली है आपको। बताओ, सुन लो पति लोग, पत्नी की बात मानो नहीं तो पिटोगे। गुरुजी वो तलाक मांग रही हैं, 32 लाख रुपए मांग रही हैं। 2016 में गुरुजी शादी हुई थी। अच्छा। 16 से लेके 26 चल रहा है ये। कितने साल हो गए? 10 साल में 32 लाख मांग रही है। क्या अच्छा धंधा है? ये क्या हो गया? 10 साल में 32 लाख। राधे राधे गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम करती मेरे चरणों में। हाँ, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। लेकिन अब गैया रखना नहीं है, कुत्ता रखना है घर में। सबकी तो बुद्धि भ्रष्ट है। गैया से मक्खन मिलता है, दूध होगा, दही होगा, मक्खन। गैया नहीं रखेंगे, 1 लाख का कुत्ता रखेंगे। इसलिए बुद्धि कुत्तों वाली। अब क्या समझाए? इसलिए हम लोग समझा भी नहीं पा रहे। अब समाज लिखवाए और है, कुत्तों से सावधान, इस घर में कुत्ते रहते हैं। कुत्तों से सावधान, यहाँ कुत्ते हैं। लो, आपके पति आपको प्यार नहीं करते? बिल्कुल पति प्यार नहीं करते। वो मतलब जैसे
आज मतलब अलग टाइप के हैं वो। बोलिए कैसे अलग, मतलब एलियन टाइप के हैं? हाँ वो पैसा पाते हैं ना तो वो बीवी को भूल जाते हैं, जब पैसा नहीं रहता जेब में तो बीवी को याद करते हैं, ऐसा है। अच्छा, तो फिर उनको आप दिए ही मत करो पैसा। हम कहाँ से देंगे, हम बोलते हैं कि फ्री में खाती है बैठे बैठे और खाली झाड़ू पोछा और खाली घंटी हिलाती है। तो आपके पति कमाते हैं? हाँ 20,000 महीने का कमाते हैं। तो 20,000 जब ज्यादा पैसा आ जाता है 25,000 तो भूल जाते हैं आपको। वो गुरुजी जब से मतलब वो गैस सिलेंडर महंगा हो गया था तब से मेरे को पगार देना ही बंद कर दी। तो गैस सिलेंडर आप कहाँ से मांग के ले आती हो? वो घर पे ही आना छोड़ देते हैं। क्यों? बोलते खर्चा बहुत है, गैस सिलेंडर महंगा। अच्छा, पति घर नहीं आते कि गैस सिलेंडर के पैसा मांग लेगी, तो खाते क्या है फिर पति? वो लड़का है ना मेरा बड़ा, हाँ 24 साल का है, वो मतलब कमाता है वो। तो सिलेंडर का मतलब आपके पति कुल मिला के कंजूस हैं? कंजूस नहीं है, वो अलग पैसा मतलब यूज करते हैं अलग जगह पे। कहाँ खर्च करते हैं? अब वो मैं नहीं बता सकती इतना खोल के आपसे। क्या दारू वारू पीते हैं? बहुत पी के लौट जाते हैं। गांजा भी पीते हैं? गांजा नहीं, दारू ज्यादा पी लेते हैं। जिसे पूजा पाठ का जो घर होता है वहाँ मंदिर के सामने मतलब अजीब टाइप के व्यवहार करते हैं और जब भी बात करते हैं मतलब गलत तरीका से बात करते हैं। हाँ, तो दारू खोर आदमी है, शराबी है, उससे क्या उम्मीदें हैं? बात तो सही है। तो हमको बैग भर के कपड़ा दे के निकाल दिया ना कि जिस दिन पवन सिंह रखेगा ज्योति सिंह को उस दिन तुम लौट के आने का। मैं बोली जब मैं लौट के आऊंगी तो घंटा लेने आऊंगी। सही है। आप बताइए अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? बोल रहे हैं कि आप पवन जी के पास जाओ हम नहीं। और पवन से कहना भाई अपनी घरवाली को रख, तेरे चक्कर में मेरा घरवाला रूठा है। अच्छा ये बताइए गुरुजी कि पवन सिंह सुपरस्टार है तो मैं अपने पति से बोली वो अच्छा पैसा कमाते हैं वो, और तुम कमाते हो तो पी जाते हो, और वो कमाते हैं तो चलो भाई उनके परिवार को खर्चा करते हैं, और तुम कमाते हो तो पी जाते हो, तो चिढ़ते हैं मेरे को तो मारना चालू करते हैं कि उसकी बड़ाई करती है मेरी बुराई करती है। मैं अपने पापा को समझाती हूँ पर वो दारू पीना नहीं छोड़ते। हम हैं? अच्छा, सुनील श्रीवास्तव। सुनील श्रीवास्तव जी, यहाँ आओ आगे। अच्छा, आओ जल्दी। ठीक है, ऐसे कूद के आ जाओ। सुनील जी आज तक कितने की पी गए होंगे? जब से इसकी माँ खत्म हुई तब से। अच्छा, माँ मतलब पत्नी की याद में दारू चालू? मतलब पत्नी की याद पूरी कर देती है दारू? हमें सुला देती है बस। अच्छा, मतलब जब पत्नी जिंदा थी तो पत्नी सुलाती थी, अब दारू सुला रही है। इससे शरीर अच्छा होता है कि बिगड़ता? नहीं बिगड़ता तो सब कुछ खत्म ही होता है सर। जब इतने समझदार हो तो क्या पीते हो? क्या होता? अब नहीं पीना जी। खाओ, पत्नी की कसम नहीं पियोगे। अपनी पत्नी से प्यार करना, अच्छा, किसी लड़की के चक्कर में ना पड़ना। प्यार गीत गाते मिलोगे आप कहीं चौराहे में। कौन? कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए बैगन। ऐसे गीत गाओगे तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। वहाँ लड़के पहले प्यार करते हैं और बाद में ये वाले गाने सुनते हैं, तो ये चक्कर में ना पड़ो। ओके गुरुजी, है ना? तो आपका प्यार कहाँ तक पहुँचा था? गुरुजी अभी चल ही है रहा है। अभी चल रहा है, मतलब रास्ते में है, अभी मंजिल नहीं मिली उसे। गुरुजी कुछ कहना चाहते हैं? कह दो। कह दें? अभी कह ही तो रहे थे इतनी देर से। मुझे और कुछ कहना चाहते? कह जाते हैं? कहो। बोलिए। भरी सभा में कह सकते, भरी सभा में कह सकते हैं आई लव यू सरकार। गुरुजी शादी के बाद खुश कैसे रहे? बैगन। आप नहीं हैं? नहीं, पति बहुत बोलते हैं। तो आप सुना ही मत करो ज्यादा। नहीं सुनते हम, इसलिए दिमाग फ्री नहीं रखते। पति आपसे प्यार नहीं करते? करते हैं। फिर क्यों नहीं खुश हो?
अब वो बोलते बहुत हैं, मतलब कहीं मर्डर वर्डर हो जाता तो ये कहते तुम भी कर दोगी। मतलब किसी का मर्डर होता है तो वो आपको बोलते तुम भी मेरा कर दो। तीसरी शादी 2020 में होती है सर। 2020 में मुझे फ्रेश रिश्ता दिया जाता है 2 डाइवोर्स होने के बाद। कौन करा रहा था आपकी शादी बार बार? ये मेरे पेरेंट्स शादी करवाते हैं सर। अच्छा, शादी करवाते हैं फिर पेरेंट्स ही तोड़वा देते हैं? पेरेंट्स ही उस शादी को लास्ट में तोड़वा देते हैं। जो लड़की का सामान आता है दहेज का उसको बांट लेते हैं। मतलब आपके माता पिता दहेज का सामान रखने के लिए बार बार शादी करा रहे हैं आप? बताइए सर क्या करूं मैं। लड़की सामने से फ्रेश मिलती है। आप देखिए डबल डाइवोर्सी को फ्रेश रिश्ता दिया जाता है। आइए एक बार आपका भाग गजब है, यहाँ आदमियों का एक ब्याह नहीं हो रहा है, आप 3 कर ली। इतनी सुंदर ऐश्वर्या राय से भी सुंदर सुंदर लड़कियां आ रही है और शादियां हो रही है। मैं सामने बैठा हूँ। यहाँ आप रबड़ी खा रहे हैं, वहाँ कुछ लोगों को गुड़ नसीब नहीं है। और ये शादियां रुक भी नहीं रही है, ये अपने आप ही हो रही है। मैं प्रभु के पास जाके अर्जी लगाता हूँ और 3-4 साल होते हैं मैं घोड़ी पे बैठ जाता हूँ। क्या मालूम गुरुजी क्या हो रहा है। अच्छा ये बताओ आपकी आंखें हैं कि नहीं है? किसने दी? मम्मी पापा ने दी। अच्छा, तो आपकी मम्मी पापा के पास फैक्ट्री होगी आंखों की? तो हमें भी दिलवा दो 3-4। है फैक्ट्री आपके मम्मी पापा के पास? नहीं। कहाँ से आंखें कहाँ से आई आपके पास? नहीं, मेरे लिए तो मेरे मम्मी पापा ही भगवान है ना, उसमें नहीं तो मम्मी पापा भगवान है आपके, तो फिर उनकी आंखों की फैक्ट्री होगी। पाँव कौन से जब बाहर आ गई तब आंखें लगी थी कि पेट में ही लग चुकी थी? नहीं, आने के बाद। संसार में आने से पहले आंखें लग चुकी थी ना जी। तो आपके माँ के पेट में जब आप थी तो पेट में ही तो आंखें लगी ना आपकी? हाँ। किसने लगाई? माँ गई थी लगाने? नहीं। कहाँ ध्यान लगता है? हमको कहीं नहीं अब लगता है। पहले मैं बहुत बचपन से आज तक मैं पूजा करते आई, लेकिन अब नहीं लगता है। अब कहाँ मन लगता है? कहीं नहीं, किसी चीज पर नहीं। तो फिर कहाँ क्या करती रहती है? बस ऐसे ही दिन भर सोए रहते हैं गुरुजी। हाय दया। तो दिन भर सोती हो? हाँ गुरुजी। तो खाती कब हो? शाम वो पूरा काम करके सुबह शाम पूरे दिन सोए रहती हो। खाने के लिए जागती हो, खा के फिर सो जाती हो? सो जाते हैं। फिर उठी, फिर बनाई, खाई, फिर सो गई। अरे वाह, अच्छी हैं आप। अच्छी। लोगों को तो नींद की गोली खानी पड़ती है सोने के लिए, आपको बिना नींद की गोली खाए बिंदास नींद आती है। अरे सुनो, आज के युग में जिसे बढ़िया नींद आए और बढ़िया भूख लगे वही सबसे अमीर है। ऐसे ही पकड़े हैं। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। तब से पानी मांग रही थी, मैं थक गई। थक गई? विश्राम कर लो। मेरे पिताजी और मेरे भैया नॉनवेज खाना नहीं छोड़ रहे, ये रहे। बात कराओ। रुको जरा। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? मेरा नाम नीतीश है। नीतीश जी। नीतीश कुमार आप ही हैं? बैगन। ये बताओ मांस खाना सही है? नहीं, गलत है। तो काहे खा रहे हो? पता नहीं गुरुजी, मतलब छुट्टा नहीं है, बहुत कोशिश की है। तो मतलब बकरा खुद आपके मुंह में घुस जाता है? खाओ, माँ कसम के नहीं खाओगे? कसम मतलब नहीं खा सकते हैं, धीरे धीरे। मतलब कसम नहीं खाओगे, मुर्गा ही खाओगे? तुम भी भाई हो? जी जी। इन भैया के भाई? जी, गुटखा भी खाता है बेटा मेरा। तो भैया बकरा वकरा खाना सही है? नहीं, सही नहीं। माँ कसम खा के बोलो नहीं खाओगे? गुटखा नहीं खाएंगे, बकरा खाएंगे अभी। क्या नाम है आपका? सनी दुबे जी महाराज। सनी दुबे। तो दुबे जी काहे शराब पीते हो? शराब पीने का मतलब थोड़ा सा साइड इफेक्ट होता है, मतलब बैगन। सॉरी, मतलब टेंशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। थोड़ा सा टेंशन तो छूमंतर नहीं हुई, आपका शरीर छूमंतर हो रहा है। शादी होगी? शादी नहीं हुई। शादी के पहले ही शरीर छूमंतर हो रहा है, देख लो। ऐसे में कैसे शादी करेगी कोई लड़की? देख रहे हो अपनी हालत, सूख के तुम पापड़ हो गए हो। तुम्हारी माँ को टेंशन है? माँ को टेंशन है तो उसको भी शराब पिलाओ। के पास तो सुनो, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, इन्होंने टेंशन की दवाई खोज ली। शराब पीने के बाद आदमी क्या हो जाता है? सुन हो जाता है, बस हो जाता है। सुअर 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 हो जाता। तो आपको भगवान ने इंसान बनाया कि सुअर बनाया? इंसान बनाया। तो सुअर काहे बन रहे हो? एक और छोटा सा सवाल है। मैं अभी वृंदावन गई थी तो मैंने तुलसी माला ले लिया, तो मेरे घर में सब लोग नाराज हो गए कि तुमने तुलसी माला क्यों लिया बोल के। तो काहे शराब की बोतल लाती तब खुश होते? गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं नेपाल से आई हूँ। हाँ मैया, क्या करती हो आप नेपाल में? क्या करती हो आप? बिजनेस है, दुकान, घर में बैठती हैं।
घर में बैठ घर में बैठती हो? बहुत बार बोली। सही है, घर में बैठने का काम है मैया का है। राधे राधे गुरुजी। जी। सास है मेरी। क्या करते हैं आप लोग? घर में रहते हैं। अरे घर में ही रहोगे तो जंगल में नहीं। करो, काम करते हो, कुछ पैसे कमाते हो? गुरुजी कमाते लेकिन हाथ में टिकटा नहीं है। तो क्यों, कौन ले जाता है आपका पैसा? कोई मांगता है गुरुजी दे देते, फिर रिटर्न नहीं करते हैं गुरुजी। अच्छा, तो मतलब कोई मांगता है तो आप दे देते हो? गुरुजी बोलते हैं मजबूरी है, कोई बोलता है हाथ टूट गया, गुरुजी दे देता हूँ, मना नहीं कर पाता हूँ गुरुजी। बैगन। तो मतलब देख लो, सुन लो, कोई पैसे की जरूरत पड़े ये भैया से मांग लेना। महाराज जी, मुझे ना शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है और मेरे टाइप की मुझे लड़की चाहिए। तो आपके टाइप की मतलब लड़का टाइप की मिलेगी कोई लड़की? नहीं, एक बार आप बोल दे अपने आवाज से। क्या बोले? कि कोई लड़की हो तो भाई, कोई लड़की हो। कितना कमाते हो? कट कटा के मुझे 65,000 आ जाती है सैलरी। कट कटा के 65,000 मिलते हैं इनको? अब कोई लड़की हो तो बताओ, कट कटा के मिलते हैं पूरा। मिल जाएगी लड़की आपको? गोरी, काली, लंबी, ठीक नहीं, चितकबरी कैसी चाहिए? नहीं, गोरी चाहिए। भगवान ये बताओ, पत्नी गोरी चाहिए कि सांवली? 50-50। मतलब हाथ सांवले हो, चेहरा गोरा हो। सांवली भी अच्छी हो। सांवली में क्या बुराई है? तो आप बोलते काली ही चलेगी। चलो अब देखो भाई, गोरी भी काली भी 50-50 भी, जो अच्छा लगे। ये लड़का 60,000 रुपया कमाता है। कट कटा के। और भाई भी आपका? ये बैठे हैं संतोष। छोटा बड़ा? बड़ा है मेरे से। उसकी होगी शादी? हाँ जी। उसकी होगी? नहीं, इनकी हुई है। नहीं तो बड़े की पहले होने दो, फिर छोटे की बाद में करना। तो मुझे जल्दी है। क्या बोले? भूल जाते हैं गुरुजी, कोई बात नहीं करना, भूल जाते हैं, याद नहीं पड़ता है। भूल जाते हैं? हाँ, तुरंत बात याद कर, तुरंत बात भूल जाते हैं। रुको जरा, सब्र करो। पति हैं आपके? तो है। तुम नहीं भूल रही हो? कहाँ भूल रही हो? बच्चे कितने हैं आपके? 2 है। कहाँ भूल रही हो? कहाँ से आई हो? बिहार से है। कहाँ भूल रही हो? खुद का घर है कि किराए का? खुद के घर। कहाँ भूल रही हो? कौन सा जिला है आपका? वैशाली। कहाँ भूल रही हो? आवाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। सब तो याद है। माँ बाप जिंदा है कि गए? चले गए। सब तो याद है आपको? मेरा तबीयत हमेशा खराब रहता है गुरुजी। क्या है खराब? दोनों आदमी दवाई पर चल रहे हैं मेरे। 2 आदमी मतलब कौन कौन? पति पत्नी। तो आप भी आदमी हो? आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आप क्यों लड़ती हो पति से? मैं नहीं लड़ती, मैं शॉपिंग करती हूँ, बोलते मेरा पैसा खर्च करती हो। तो आप क्या शॉपिंग में पसंद करती हो खरीदना? कुछ नहीं, बस वही जो लड़कियों को पसंद होता है, कपड़े गहने। तो कपड़े हर महीने अलग अलग, मतलब हर दिन के लिए अलग? ऐसा नहीं रहता। 365 जोड़ी? साड़ी पहनती हो? तो कितने रुपये वाली? 1 से 2,000। 2,000 की साड़ी? एक बैगन। 1-2 ऐसे रहता तो 500 वाली पहन लो जी। 500 वाली पहने के बताया सबको, करा करो 3,000 की लाई है। उसमें लिखा थोड़ी है कि 500 की है। सस्ता पहनो, महंगा बताओ। सही पकड़े हैं। है कि मैं कुछ अपने पैसे से कुछ जमीन वगैरह खरीदूं और अपना घर बनवाऊं। जमीन तो ले। तब जमीन के लिए आप बचने कहाँ दे रही हो? सारा उड़ा दे रही हो। तुम लड़कियों में मन लगाते हो? नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं, मतलब फिलहाल जो कुछ लोग हैं बातचीत होती है। कितने साल के हो? 20। वो तुम लड़की लड़की खेल रहे हो? तो कौन सी लड़की से तुम्हें प्यार हो गया? कभी नहीं मिल सकती। कभी नहीं मिल सकती? तो ऐसी से की हो, मिल ही नहीं सकती। कौन है ऐसी? बगल में ही घर के। तो छोड़ो ऐसी लड़की को। अरे नहीं हो सकता ना प्रभु भाई। मिल भी नहीं सकती, छोड़ भी नहीं सकते, तो तुम धोबी को कुत्ता नहीं हो गए? ना घर के रहे ना घाट के रहे। ना छोटी जा रही है, ना उगली जा रही है, ना निगली जा रही है। चक्कर में न पड़ना बेटा, रावण की लंका जल गई पराई स्त्री के चक्कर में। तेरा क्या होगा रे कालिया? बोल। राधे राधे महाराज जी। हाँ जी महाराज जी, हमको 2 पुत्री है। एक पुत्र रथ की रासा है। एक कुछ उपाय बता दीजिए तो हमको भी लड्डू गोपाल हो जाए। होगा भी, 2 बेटियां हुई और आने दो, अभी जनसंख्या बढ़ाना चाहिए सनातनियों को। आप 2 में परेशान ना होइए, आने दो अभी। भगवान करें आपके 10-15 बच्चे हों। 6 लड़का हो 6 लड़कियां हो। नहीं है? एक है गुरुजी। वो तो कहा 2-4 चाहिए। लड़की के लिए बोल रहा हूँ, लड़की के लिए कोई लड़का आपको आई लव यू कहे तो आई लव यू को सच मत मान लीजिएगा, क्योंकि ये सब बातें हैं।
और इन बातों का क्या? लोग अपने हवस की पूर्ति के लिए आपको आई लव यू कहते हैं, अपनी जरूरतें पूरी करके आपको छोड़ के चले जाते हैं। बात तो सही है। तो आप बेटा लड़का हो, किसी लड़की को धोखा मत देना। नहीं गुरुजी। उसका शोषण मत कर लेना। नहीं गुरुजी। मैं कितने साल के हो? 17 साल का। 17? जी, और अभी से प्यार हो गया आपको 17 साल में? वो लड़की कितने साल की है? हमारी एज की लगभग होगी। वो भी 17 की है। देख लो 17 साल के बच्चे प्यार कितना बढ़िया कर रहे हैं। क्या देखती हो इंस्टाग्राम में? वीडियो। कौन सी? ऐसी रील्स। कौन सी रील? अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। आपकी सहेलियां हैं? हाँ। कितनी? 2। उनके बॉयफ्रेंड हैं? सहेलियों के? हाँ। हैं? आपके भी हैं? नहीं। तो जब सहेलियों के हैं तो आपके भी हो जाएंगे। शराब पीते हो? जल्दी नहीं, महीने में 1-2 बार बस। शादी हो गई? हाँ जी। बच्चे हैं? एक लड़का जी। तो शराब कभी कभी जब आप पीते हो तो उस लड़के को ही पिलाते हो? ना, अभी तो छोटा। तो जब बड़ा होगा तब पिलाओगे? हाँ, मैं तो बंद ही कर रहा हूँ, छूटता ही नहीं है, क्या करें। तो शराब नहीं छूटती? कोशिश करते हैं लेकिन 1 महीना में 1-2 बार हो ही जाता है, लगा ही लेते हैं। तो अपने से आ जाती है शराब आपके पास? जैसे पहले लड़की को समझाते थे बेटा 2 बात सुन के रह लेना, ऐसे अब लड़कों को हम समझा, सुनो पत्नी की 2 बात सुन लेना। अच्छा। ज्यादा बोलना मत। ठीक है। जैसा कहे मान लेना। बैगन। समझ गया। और घर में यदि नीला वीला ड्रम हो तो हटा देना। जब शादी होती है गुरुजी तो 7 वचन लिए जाते हैं, उसमें तो ये कहा जाता है हर बात पति की मानी जाएगी, पंडित जी दिलवाते हैं। क्यों पत्नी की बात नहीं मानोगे? नहीं। अच्छा पत्नी से लड़ाई होती है कौन जीतता है? पत्नी ही जीतती है। ये जब पता है कि हारना ही है तो काहे मुंह लगते हो? पहले मुंह बंद कर लो, पता है कि हारना है। क्यों? इसलिए ज्यादा बोलने का नहीं, चुप रहने का। पत्नी जो कहती है कर लो, मान लो। जीत तो पाओगे नहीं। बात तो सही है। जीत जाओ तो बताओ। ऐसे ही पकड़े हैं। मेरी पत्नी नाराज है मुझसे, 4 साल से मायके में है, बात नहीं हो पा रहा। मेरे साथ जाना ही था, हमको थोड़ा लेट हो गया निकलने में। लेट हो गए? जी। तो हमने कहा चलिए बात चल। तो आप लेट हो गए तो पत्नी आपको छोड़ गई कि जो टाइम का पक्का नहीं है मैं उसके संग नहीं रहूंगी। हाँ कुछ ऐसा था। हाँ पत्नी अच्छी है, टाइम के पक्के आदमी के साथ नहीं रहूंगी, टाइम का कच्चा आदमी है। जी। टाइम से नहीं आता। तू समझा? हाँ। सुनो पति लोग टाइम से पहुंचा करो, वरना ये देखो परेशान है। तो क्या नाम है पत्नी का? निर्मला देवी। निर्मला देवी। निर्मला मैया मान जाओ, अपने भोले भाले पति को माफ कर दो। राधे राधे गुरुजी। जी। आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हम बहुत खुश है जो आप बिहार में आए। अच्छा। बहुत ज्यादा खुश है, आपका हम कथा हमेशा टीवी पर मोबाइल पर हमेशा देखते हैं। बहुत खुश है गुरुजी, आपको हम क्या कहें। बैगन। बहुत ज्यादा खुश है। कुछ कहो। भगवान के दुआ से सब चीज ठीक ही है, लेकिन मैं अपने ही शरीर से मैं बहुत लज्जान रहती हूँ। क्या हो गया आपको? गुरुजी जब से मुझे करंट लगा तब से मैं बीमार ही रहती हूँ। कौन सा करंट? बिजली वाला। अच्छा ठीक है। बिजली वाला? जी गुरुजी। तो काहे लग गया? तार पकड़ने गई थी? गुरुजी आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। खुशी? खुशी हो रही है कि अब रो रही हो? गुरुजी खुशी के मारे हमारे। खुशी के आंसू है ये? ना रो अब। गुरुजी आपसे मिलने को बहुत दिल कर रहा है। पहले रो लो। अच्छा फिर खुशी कब होगी बताओ? खुश हो जाओ पहले, पहले हंसो। ही हा 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 ही हा हा। क्या? ऐसे हंसा करो।
हंसा करो, खुश रहा करो हर हाल में। अब बताओ क्या सवाल है? गुरुजी हम ना 2 महीने हुए हम चंडीगढ़ से आए। तो गुरुजी ना हम वृंदावन में रहने लगे। तो गुरुजी ना हम जब चंडीगढ़ में रहते तो ना हम कीर्तन करते थे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल लेकर। तो यहाँ पे ना हमारे कीर्तन में ना यहाँ पे मतलब कीर्तन नहीं होते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है, कहाँ कहाँ जाए हम। कीर्तन किया करो रोज। वहाँ पे हमारी सहेलियाँ करती थी तो हम साथ में करते। कहाँ पे कीर्तन करना है? यहाँ पे मंदिर ही नहीं मिलता है हमको। यहाँ इतने सारे मंदिर आ जाए कर, रोज कीर्तन किया करो यहाँ। 3-4 बजे उठते हैं ना तो मन भटकता है बार बार, जैसे बार बार। तो कहाँ भटक के जाता? इस कमरे में चला जाता, फिर उस कमरे में चला जाता। नहीं कमरे में नहीं, जैसे कभी कोई ख्याल आ जाएगा, दुनियावी ख्याल, कभी कोई ख्याल, कभी मतलब पूरा अच्छा वो वाला ख्याल, प्रॉपर मन तुमको सिमरन। देखा तो ये ख्याल आया, वही वाला ख्याल आता है। बस मन भटकता रहता है गुरुजी। कहाँ जाता भटक के बताओ? बस जैसे कि सिमरन बार बार करते हैं तो फिर संसार में ध्यान चला जाता है बार बार। संसार में किस में? बेटी में, बेटा में, पति में, पत्नी में, कभी कहाँ? काम में, कभी जॉब में, कभी वही बच्चों में। तो अच्छा तो है, बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ और मन देखो आपका है। हाँ जी। मेरा तो मेरा कंट्रोल में है। अच्छा। मेरी कोई शिकायत नहीं है मन से कि तू बड़ा चंचल, मैं होने नहीं देता उसको चंचल। जहाँ जाता है थप्पड़ मार के वापस ले आता हूँ। चल। और सर आप अभी कुछ दिन पहले अमेरिका गए थे ना, तो आप एक कांच के ऊपर खड़े होकर कुछ बोल रहे थे कि हम कांच के ऊपर, कांच के सहारे नहीं बल्कि भगवान के सहारे खड़े हैं। हाँ। तो उस पे कोई टीचर था, उसने कमेंट किया था कि ये वहाँ बाहर जाकर ऐसा बोलते हैं और यहाँ भारत में अच्छी मतलब गाड़ियों में घूमते हैं बड़ी बड़ी। अच्छा ठीक है। तो बोले गाड़ी बनती है तो घूम रहे हैं, बनना बंद हो जाएंगे तो हम घूमना बंद कर देंगे। बात तो सही है। बनाओ मत, हम घूमेंगे नहीं। अच्छा वही बोल रहे थे कि बड़ी बड़ी गाड़ी। भाई हम तो गाड़ी पे भी भगवान की भरोसे बैठते हैं। सही पकड़े हैं। सब चीजें बनी किसके लिए है? आविष्कार किसके लिए हुआ है? आविष्कार करने वालों ने पैसे कमाने के लिए आविष्कार किए हैं। गाड़ी बनाने वाले ने पैसे कमाने के लिए गाड़ी बनाई है, तो पैसे कमाने के लिए वो गाड़ी बेच रहा है। हम जैसे खरीदने वाले ना हो, आप जैसे खरीदने वाले ना हो, तो विज्ञान बना के करेगा क्या? चार डालेगा। मेरी माँ कहती है ये मेरी पत्नी है, इनको छोड़ दीजिए। क्यों? बोलती है इनसे अच्छा भी आपको लड़की खोज कर देंगे। इनका जेवर जो है चढ़ा था ना शादी में, हाँ। उनका जेवर सब दे दिए माँ को रखने के लिए। माँ लेकर रख लिए, मांगने का नहीं दिए। बुढ़ापे में माँ भगवान का नाम नहीं जप रही है, सोना सोना लेके बैठी। हम सीताराम सीताराम कहते हैं तो बोलती है ये पागल हो गया है। बाप रे। सोना सोना, फिर वो बेट माँ के साथ जाके कहा करो सोना सोना सोना। तो ये आपकी ओरिजिनल माँ है कि सौतेली माँ है? नहीं, ओरिजिनल माँ है। अच्छा ओरिजिनल है। हाँ, हमको जन्म दिया। अरे व्यवहार तो सौतेले टाइप की कर रही है। हाँ। अच्छा ब्याह इसलिए कराना चाहती है कि दूसरी बहू आएगी उसका भी सोना हड़प लूंगी, फिर उसको भी भगा के फिर कहेगी तीसरा कर, फिर उसका भी सोना लेके बुढ़िया बैठ जाएगी। हम दोनों लव मैरिज शादी किए हैं, हमारे माँ बाप हमसे बात नहीं करते। अच्छा माँ बाप किस, चलो भाग गई तो आपने बताया नहीं था कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ? नहीं, हम एक बार बता देती तो बेटा माँ बाप ब्याह करा देते ना। हम लोग अभी शादी भी नहीं किए हैं, एक साथ ही रहते। क्या नहीं किया? अभी शादी नहीं किए? नहीं शादी नहीं किए, साथ में ही रहते हैं। अभी भी शादी नहीं हुई? नहीं, बस आपसे यही एक इच्छा है हमारा दोनों का शादी करा। शादी नहीं हुई और बच्चे हो गए अभी हैं? 2050 में जी रही हो आप हैं? सुनो तो अब शादी मतलब लड़का बच्चा पैदा करके अब कह रही हो शादी कराओ। अच्छा गजब नहीं कर दिया आपने। देखो भाई गुरुजी मेरी बेटी है, वो बिल्कुल ही पूजा पाठ में नहीं है जी, और ना और इंस्टाग्राम चलाती है और पिज्जा बर्गर चाउमीन बहुत खाती है। गुरुजी खाना भी नहीं खाती है। कौन बेटी है? कहाँ है? बात कराओ। क्या खाती हो? बात करो। चलो भाई। पिज्जा बर्गर। बासी रोटी रहती है 15-20 दिन पुरानी। बासी रोटी क्यों खाना बेटा, ताजा खाओ। अच्छा लगता है ना वो। अरे अच्छा तो फिर सुअर को नाली का पानी भी, मलमूत्र भी अच्छा लगता है सुअर को। अरे वाह। नहीं। फिर अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ,
गुरुजी ये बिल्कुल भी पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं है। मैं जितना भी समझाऊं ये कहती है सब नमूने हैं। भगवान जी नमूने भारी मिस्टेक हो गया। भगवान को मानती हो कि नहीं? हाँ। तो नमूना क्यों बोलती हो? बाप रे। मजाक में। हैं? मजाक। तुम्हें मजाक भगवान से करनी है और कोई नहीं मिला? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सर तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं। मुझको तो ये लगता है कि प्रभु मुझे इतना दे कि मैं अपने देश में आपकी कथा करा सकूं प्रभु। कौन से देश से हो? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर कौन से देश में है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो कानपुर कोई देश है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। अच्छा रसगुल्लाबाद। हाँ रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो वो तो भारत के अंदर ही है कि भारत के बाहर है? उत्तर प्रदेश गुरुजी। उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है कि बाहर है? भारत ही में है शायद। पूछो कंफर्म करो। तो भारत यूपी गुरुजी। तो यूपी भारत के अंदर है कि बाहर है? बाहर। किस देश में रहती हो आप? कानपुर। कानपुर देश है? अब ना बता दे